नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको 6-7 कारण बताए थे कि क्यों अखिलेश यादव नहीं जीत सकते। आज अखिलेश यादव या उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, आज बात कर रहा हूं कांग्रेस और प्रशांत किशोर की। इसकी संभावना बढ़ती जा रही कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएं। वो शायद जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन हो सकते हैं, उनको पद ये मिल सकता है या कोई और भी पद मिल सकता है। बात महत्वपूर्ण वो नहीं है कि उनको कौन सा पद मिल सकता है, बात ये है कि वो क्या योजना बना कर ला रहे हैं। उनकी जो योजना है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए उन्होंने एक रोड मैप बनाया है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। उसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस में कमेटियों का गठन होता है और उसकी रिपोर्ट का क्या होता है किसी को नहीं मालूम। 2007 में सोनिया गांधी ने भी एक 13 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और उसमें सदस्य के रूप में राहुल गांधी भी शामिल थे। उस कमेटी के जो सदस्य थे उनमें से कई जैसे आनंद शर्मा हुए, संदीप दीक्षित हुए, मुकुल वासनिक, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अब बीजेपी में चले गए हैं, इस तरह के नेता थे जो आज कांग्रेस के लिए ही चुनौती बन गए हैं। जो उस कमेटी का जो लक्ष्य था, जो काम दिया गया था कि कांग्रेस के लिए भविष्य की चुनौतियां क्या हैं ये बताना था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ए के एंटनी से कोई पूछे कि कितनी कमेटियों के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनकी कौन सी रिपोर्ट सामने आई तो बता नहीं पाएंगे। तो कमेटियां बनना और उसका ठंडे बस्ते में चला जाना ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए जो है इस कमेटी का भी हश्र वो होगा क्या, मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्रशांत किशोर एक स्पेसिफिक जो है प्रोजेक्ट लेकर, टास्क लेकर आए हैं। तो इसलिए इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उस पर अमल कितना होगा ये कहना मुश्किल है। तो प्रशांत किशोर के मुताबिक उनको लगता है कि बीजेपी से अगर मुकाबला करना है तो 3-4 मुद्दे हैं। और पहला उनका मुद्दा है कि कम्युनिकेटर कौन होगा, दूसरा ये है कि मैसेज क्या होगा यानी विमर्श क्या होगा, तीसरा मुद्दा है लीडरशिप का कि लीडरशिप का मॉडल क्या होगा, चौथा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेंथ है, उनके मुताबिक 3 भारतीय जनता पार्टी की जो है ताकत जो है 3 मुद्दों पर है। एक राष्ट्रवाद, दूसरा हिंदुत्व और तीसरा लाभार्थी वर्ग, जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं उनको जो फ़ायदा मिल रहा है, उससे जो बीजेपी को वोट मिल रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो इन 3 मुद्दों के लिए उनका जो सुझाव है वो मुझे लगता है कि वही उनकी सबसे बड़ी नाकामी साबित होगा। बीजेपी की स्ट्रेंथ का असेसमेंट देखिए, अगर आप अपने दुश्मन के खेमे का, उसकी ताकत का, उसकी सेना का अंदाज़ा गलत लगाते हैं, उसका आकलन गलत लगाते हैं, तो आपके युद्ध हारने की पूरी संभावना होती है। तो इसलिए प्रशांत किशोर ने जहां से शुरू किया है, अब पहली बात जो उन्होंने कही वो तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को सुन के बहुत बुरा लगेगा। उन्होंने कहा हिंदुत्व और हिंदुइज़्म, इस पर बहस बेमतलब है, इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। और यही बहस तो शुरू करना चाहते थे राहुल गांधी, पूरे देश में घूम घूम कर बोल रहे थे। तो पहला टकराव जो है मुद्दों को लेकर शायद प्रशांत किशोर का राहुल गांधी से हो जाए या उनके लोगों से हो जाए। उनके तर्क जो है, शायद इसका जिक्र मैं एक बार पहले भी कर चुका हूँ, बड़ा अजीब सा है कि 50% ही हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, उसमें सेंध लगाने की बात कर रहे हैं। वो ये दूसरी बात वो कहते हैं कि बाकी 50% जो है वो भाजपा विरोधी हैं, मतलब बेसिकली सेकुलर हैं और वो बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं। इस बात को प्रशांत किशोर भूल जाते हैं कि जो बाकी 50% है वो वोट बंटा हुआ है, वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। वो ऐसा नहीं कांग्रेस को मिल जाएगा वो वोट और वो कंसोलिडेट हो जाएगा कांग्रेस के पक्ष में। और दूसरी ये मानकर चलना कि जो आज 50% लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं वो उतने ही रहेंगे, उसमें कोई इजाफा नहीं होगा, कोई वृद्धि नहीं होगी, ये मुझे लगता है कि किसी भी चुनावी रणनीतिकार के लिए सबसे गलत कदम है। तो प्रशांत किशोर की नाकामी का, उनकी असफलता का एक कारण ये बनेगा।
दूसरा, उन्होंने कांग्रेस के साथ, कांग्रेस अध्यक्ष और दूसरे नेताओं के साथ जो बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत तमाम और कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के शामिल थे, उसमें कहा जेपी नड्डा मॉडल जो है बीजेपी का, वो अपनाना चाहिए कांग्रेस को। तो ये जेपी नड्डा मॉडल उनके हिसाब से क्या है? उनका कहना है कि पार्टी को दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चलाते हैं, लेकिन जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं पार्टी के राष्ट्रीय। उसका मैसेज ये है कि नीचे से हमारा कोई कार्यकर्ता उठकर जो है शीर्ष पद तक पहुंच सकता है। अब देखिए, ये कैलकुलेशन ये गांधी परिवार की सोच के साथ चलने वाली रणनीति या सोच है। जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं और नीचे से रैंक से उठकर आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे ही आप ये जेपी नड्डा मॉडल की बात करते हैं तो आप एक बात भूल जाते हैं, और बड़ी बात भूल जाते हैं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों इसी प्रक्रिया से नीचे से उठकर ऊपर आए हैं। ये ऊपर से थोपे हुए लोग नहीं हैं, ये किसी परिवार के नहीं हैं, ये गांधी परिवार जैसी व्यवस्था नहीं है कि एक परिवार है जो टॉप पर है, टॉप पर ही रहेगा। पार्टी चाहे रसातल में चली जाए लेकिन वो टॉप पर रहेगा। तो ये जो मॉडल की सोच है उनकी, वो मुझे नहीं लगता कि सही है। अच्छा, अब जनवरी में, अगले साल जनवरी में जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये कोई नहीं बता सकता। कांग्रेस में सोनिया गांधी अध्यक्ष पद छोड़ेंगी तो कौन हो गया अध्यक्ष, ये जो भी राजनीति का ABC भी जानता है वो भी बता सकता है। तो इसलिए जेपी नड्डा मॉडल के नाम पर जो कुछ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर, मुझे नहीं लगता कि उनको इसमें सफलता मिलने वाली है। दूसरी बात, उन्होंने जो कही जेपी नड्डा मॉडल के आगे जाकर जो बात कही, मुझे लगता है कि वो तो बिल्कुल ही कांग्रेस पार्टी में स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जो अध्यक्ष हो, संगठन का अध्यक्ष हो, वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो उनकी नज़र में सोनिया गांधी अब भी पार्टी संगठन चलाने में सक्षम है। अब आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए, 75 साल की होने जा रही सोनिया गांधी, कई तरह की बीमारियां हैं, पिछले 2.5-3 साल से वो कहीं कैंपेन के लिए नहीं निकली हैं, पार्टी की कोई कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं ली है, दबाव पड़ने पर वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है बस। उनसे ये अपेक्षा करना कि इस स्थिति में उनकी जो शारीरिक स्थिति है बीमारी के कारण, वो पार्टी का संगठन चलाएंगी और पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए वो जो भाग दौड़ करेंगी, तो ये मुझे लगता है कुछ ज़्यादा फार-फेच्ड है, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं प्रशांत किशोर। लेकिन दूसरी बात, उससे आगे की बात जो उनकी नाकामी की बड़ी वजह बनेगी, उनका कहना है कि अगर सोनिया गांधी अध्यक्ष पद छोड़ देती हैं, राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बनते हैं, तो उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। अब गांधी परिवार में सत्ता आए और शीर्ष पर परिवार का सदस्य न हो, ये अकल्पनीय है। बहुत से लोग उदाहरण देते हैं कि भाई मनमोहन सिंह को बना दिया था। सोनिया गांधी पीछे से 10 साल तक सरकार चलाती रही केंद्र की। मनमोहन सिंह रबर स्टैंप थे, हर मंत्रालय की फाइल सोनिया गांधी के पास जाती थी। वो मॉडल अब नहीं चलने वाला है। वो मॉडल एक बार, ये वो काठ की हांडी थी, एक बार चढ़ गई, अब दोबारा ऐसा नहीं होने वाला है। और फिर इस बात पर तो परिवार तैयार ही नहीं होगा। अगर इस बात पर तैयार हो जाता कि परिवार से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा या परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, तो कांग्रेस की बहुत सारी समस्याएं हल हो गई होती। तो इसलिए ये मॉडल जो है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और कोई उस परिवार से बाहर का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा या परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति अभी अध्यक्ष बनेगा, ये दोनों बातें मुझे नहीं लगता कि स्वीकार होगी। जिस दिन पार्टी का कब्जा छूट जाएगा परिवार के हाथ से, उस दिन इस परिवार को कोई पूछने वाला नहीं होगा। उनका डर यही है, इसलिए पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर की असफलता का तीसरा कारण, उनका मानना है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा भाजपा कैसे ले सकती है कांग्रेस के रहते हुए। जो पार्टी आज़ादी के आंदोलन की पार्टी रही, उसके पूरे आंदोलन की वाहक रही, उसकी लेगेसी उसके पास है। उनको इस बात पर भी आश्चर्य है कि कांग्रेस ने कैसे सरदार पटेल को एप्रोप्रिएट करने दिया बीजेपी को।
अब सवाल ये है कि जो कांग्रेस को पिछले 20, 25, 30 साल से जानता है वो ये सवाल कभी नहीं कर सकता। कांग्रेस राष्ट्रवाद के मुद्दे से बहुत दूर जा चुकी है। ये किसी को भी जो भी देखना चाहे, अगर आप देखना नहीं चाहते हैं तो बात अलग है, जो भी देखना चाहे उसको दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस राष्ट्रवाद के मुद्दे से बहुत दूर जा चुकी है, बल्कि राष्ट्र के विरोधी तत्वों के साथ खड़ी नजर आ रही है। तो कांग्रेस ने तो राष्ट्रवाद का रास्ता ही छोड़ दिया है। तो इस पर आश्चर्य क्यों होना चाहिए कि कैसे राष्ट्रवाद का मुद्दा कांग्रेस के हाथ से निकल गया और कांग्रेस उसको फिर से कैसे हासिल करेगी। फिर से हासिल करने की पहली शर्त यह है कि कांग्रेस जिस रास्ते पर अभी चल रही है उसको छोड़ दे। इस रास्ते को बड़ी मेहनत से, बड़ी तपस्या से सोनिया गांधी ने तैयार किया है और राहुल गांधी उस पर दौड़ने के लिए तैयार हैं। जो भारत के विरोध वाली ताकतों का साथ देने का रास्ता है, जो अपने हित के लिए, निजी स्वार्थ के लिए भारत के विरोध में किसी हद तक जाने का रास्ता है, उसको कैसे छोड़ देगी। या कांग्रेस की बात से ज़्यादा परिवार कैसे छोड़ देगा। अगर परिवार छोड़ देगा तो फिर मतलब अगर आप कहें कि जो है मिठाई में मिठास नहीं रहेगी तो फिर वो मिठाई किस बात की। तो कांग्रेस में इस तरह के परिवर्तन की बात आप प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, इस पर चर्चा कर सकते हैं, इस पर सेमिनार कर सकते हैं, इसे लागू नहीं कर सकते। तीसरी बात लाभार्थी की, जो प्रशांत किशोर के मुताबिक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है तीसरी बीजेपी की, कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को एक विश्वसनीय मॉडल पेश करना होगा लाभार्थियों का उस वर्ग के लिए जो भाजपा से ज़्यादा प्रभावशाली हो। कैसे होगा? अगर ये कर सकते तो जहाँ जहाँ कांग्रेस और दूसरे दलों की सरकार है वहाँ हमेशा से अवसर था, हमेशा से ऐसी स्कीम बना सकते थे। और बात केवल स्कीम बनाने की नहीं है, बात है उसको लागू करने की, और लागू करने में ईमानदारी की, पारदर्शिता की। वो कहाँ से लाएंगे? अपना जो निहित स्वार्थ है उसको कैसे छोड़ देंगे? तो इसलिए कांग्रेस से ये अपेक्षा करना कि वो भ्रष्टाचार को भूल जाएगी, ये उसी तरह से है जैसे सांप से ये उम्मीद करना कि वो डसना छोड़ देगा। मूल चरित्र बन गया है कांग्रेस का भ्रष्टाचार। कांग्रेस उससे अलग हो ही नहीं सकती। भ्रष्टाचार रहित कांग्रेस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन प्रशांत किशोर कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना एक सपना बेचना है, और कांग्रेस और गांधी परिवार खास तौर से इस समय बेचैन है एक सपने के लिए कि कोई सपना उनको दिखाए जिसको सुनकर कांग्रेस के दूसरे नेता पार्टी से बाहर जाने का विचार त्याग दें, कुछ समय के लिए ही रुक जाएं, दूसरी पार्टियों में न जाएं। कांग्रेस की समस्या ये है कि उसका घर धीरे धीरे खाली हो रहा है, उसको रोकने का कोई उपाय प्रशांत किशोर के पास नहीं है। लेकिन गांधी परिवार को लगता है कि प्रशांत किशोर के आने से ही ये मैसेज चला जाएगा, एक उम्मीद की बात चली जाएगी। प्रशांत किशोर आए हैं, बदलाव कर सकते हैं, कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सकते हैं। देखिए, कोई भी संगठन पुनर्जीवित करना है, अगर उसको नए सिरे से खड़ा करना है तो उसकी इच्छा अंदर से आनी चाहिए। जब तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, समर्थकों में ये परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक ऊपर से किया हुआ कोई भी परिवर्तन और कोई भी परिवर्तन की कोशिश वो एक बोझ की तरह होगी जो संगठन को और दबाकर नीचे ले जाएगी। इसलिए प्रशांत किशोर का ये आइडिया भी, ये विचार भी फ्लॉप होने वाला है। फिर सबसे बड़ी बात जो है पार्टी में, खासतौर से चुनावी राजनीति में जो पार्टी हो उसके लिए होती है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेटर कौन होगा? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, परिवार की यही 3 सदस्य कम्युनिकेटर हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी में। ये अब उस बहस का कोई मतलब नहीं है कि परिवार से बाहर का कौन है, कौन हो सकता है, वो कुछ होने वाला नहीं है। कम्युनिकेटर के रूप में ये तीनों ट्राइड, टेस्टेड और फेल्ड हैं। इनके बस का कम्युनिकेशन है नहीं। इनके बस का कम्युनिकेशन होता तो कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं होती। और एक बात कांग्रेस के लोग और प्रशांत किशोर, उनके जो नए रणनीतिकार हैं, वो ये भूल जा रहे हैं
और वो ताकत है नेतृत्व की, विश्वसनीयता की, उसकी साख की। इस समय देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो साख है, जो विश्वसनीयता है, जो भरोसा है लोगों का कि जो मोदी कह रहे हैं वो निश्चित रूप से देश के हित में होगी, ये जब भाव लोगों के मन में आ जाता है तो ऐसे नेता के खिलाफ माहौल बनाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके साथ बीजेपी के पास रणनीतिकार के रूप में अमित शाह मौजूद है, जो संगठन को कैसे दुरुस्त किया जाता है, फिर से खड़ा किया जाता है, उसकी पूरी मशीनरी को कैसे रवां किया जाता है, इसके माहिर है। और तीसरा फैक्टर जुड़ गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उनका नेतृत्व और उसके अलावा गवर्नेंस, ये दोनों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अब इसके बाद जो है बीजेपी को हराना पहले से ज़्यादा मुश्किल है, उसकी ताकत पहले से ज़्यादा बढ़ी है, उसकी स्वीकार्यता पहले से ज़्यादा बढ़ी है। जिस तरह से राज्यों में सरकारें लौट कर आ रही हैं, वो एक इंडिकेशन है कि लोगों ने मान लिया है कि ये पार्टी सही रास्ते पर चल रही है और ये हमारे हित के बारे में सोचती है। ये विश्वास कहाँ से लाएंगे प्रशांत किशोर? कांग्रेस के किसी नेता के बारे में या विपक्ष के भी किसी नेता के बारे में ये विश्वसनीयता कहाँ से आएगी? ये रातों रात नहीं आ सकती, ये किसी रणनीति के कारण नहीं आ सकती। इसके बनने में लंबा समय लगता है और समय ही कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास नहीं है। 2 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में प्रशांत किशोर हों या 10 प्रशांत किशोर आ जाए, कांग्रेस को रिवाइव नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। मैं आज कह रहा हूँ, अभी औपचारिक रूप से प्रशांत किशोर कांग्रेस से जुड़े नहीं हैं, लेकिन उसकी घोषणा अगले कुछ दिनों में हो सकती है। प्रशांत किशोर 2024 में और उससे पहले फिर बार बार कह रहा हूँ और दिसंबर तक बोलता रहूँगा, गुजरात में प्रशांत किशोर बुरी तरह फ्लॉप होने जा रहे हैं कांग्रेस के स्ट्रेटजिस्ट के रूप में। तो शुरुआत होगी गुजरात से और समापन होगा लोकसभा चुनाव 2024। ये प्रशांत किशोर नाम के रणनीतिकार का एक तरह से राजनीतिक अंत होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।